अगर आप मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। राजस्थान के दौसा जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां चीखें गूंजती हैं, लोग जमीन पर लौटते हैं, कोई दीवार से सिर मारता है, कोई आग में हाथ डाल देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सब डराने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए होता है। ये है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, भारत का वो मंदिर जहां कहा जाता है जो आया अगर उसमें बुराई थी तो वो यहां टिक नहीं पाई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये स्थान दिन में भी अजीब सा सन्नाटा लिए रहता है। यहाँ का माहौल साधारण मंदिरों जैसा नहीं, ना घंटियों की मधुर ध्वनि, ना शांत भजन, ना प्रसाद की खुशबू, बल्कि चीखें, रोने की आवाज, अजीब हंसी और कभी कभी जानवरों जैसी आवाजें। यही वजह है कि पहली बार आने वाला व्यक्ति अंदर जाने से पहले डर जाता है। मेहंदीपुर बालाजी को भगवान हनुमान का उग्र स्वरूप माना जाता है, लेकिन यहाँ हनुमान जी को संकट मोचन, भक्त वत्सल नहीं बल्कि राक्षसों के संहारक और नकारात्मक शक्तियों के नाशक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की मान्यता है जहाँ मंत्र काम नहीं करते वहाँ बालाजी का नाम चलता है। ये मंदिर सामान्य श्रद्धालुओं से ज्यादा उन लोगों से भरा रहता है जिनके बारे में कहा जाता है किसी पर साया है, कोई वश में नहीं रहता, कोई अचानक बदल गया, कोई बोलने लगता है, कोई खुद को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, दवाइयां सब हार जाते हैं और तब परिवार उन्हें यहां लेकर आता है। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अर्जी मतलब भगवान से एक सीधा अनुरोध, लेकिन यहां अर्जी लगाने का तरीका अलग है। आप सीधे मूर्ति के सामने नहीं जाते, पहले एक निश्चित स्थान पर खड़े होते हैं, मन में समस्या रखते हैं और बिना पलटे बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है अगर पीछे मुड़कर देखा तो समस्या वापस चिपक सकती है। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं है, यहाँ 3 शक्तियां एक साथ विराजमान है। 1 बालाजी हनुमान, 2 भैरव बाबा, 3 प्रीतराज सरकार। प्रीतराज सरकार को यमराज का दूत माना जाता है। मान्यता है जो आत्माएं जबरदस्ती इंसान के शरीर में घुसी होती है उन्हें प्रेतराज के दरबार में सजा दी जाती है। अगर आपने कभी मेहंदीपुर बालाजी की शाम की आरती देखी हो तो आप समझ सकते हैं कि डर क्या होता है। आरती शुरू होते ही लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई जमीन पर गिर जाता है, कि दौड़ने लगता है, किसी की आवाज बदल जाती है। कहा जाता है आरती की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को जलाने लगती है। यहाँ का प्रसाद उड़द की दाल, चावल और गुड़, लेकिन इसे घर नहीं ले जाया जाता, रास्ते में खाया नहीं जाता, किसी को दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मान्यता है प्रसाद के साथ बीमारी भी चिपक सकती है, इसलिए प्रसाद को मंदिर परिसर में ही समाप्त किया जाता है। ये सवाल हर दिमाग में आता है, क्या ये सब सच में भूत प्रेत है या सिर्फ मानसिक बीमारी? डॉक्टर्स कहते हैं ये डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, श्रद्धालु कहते हैं ये नकारात्मक शक्तियां हैं। लेकिन एक बात दोनों मानते हैं, यहाँ आने के बाद बहुत से लोग सामान्य हो गए। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है सामूहिक वातावरण, विश्वास की ताकत, डर का प्रभाव मिलकर दिमाग को रीसेट कर देते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है अगर सब दिमाग का खेल है तो कुछ लोग यहाँ अलग अलग भाषाएं क्यों बोलते हैं? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। मेहंदीपुर बालाजी में सबसे सख्त नियम पीछे मुड़कर मत देखो। मान्यता है नकारात्मक शक्ति पीछा करती है और मौका ढूंढती है, इसलिए ना फोटो, ना वीडियो, ना मुड़ना। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले यहाँ एक साधु रहते थे। उन्होंने जंगल में एक मूर्ति देखी जो खुद ब खुद प्रकट हुई थी। जैसे ही लोगों ने पूजा शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे ये स्थान एक सामान्य मंदिर से भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर बन गया। यहाँ महिलाएं और बच्चे भी आते हैं, लेकिन महिलाओं को सिर ढकना अनिवार्य। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि कहा जाता है कमजोर मन जल्दी प्रभावित होता है। आपने नोट किया होगा
मेहंदीपुर बालाजी में वीडियो रिकॉर्डिंग सख्त मना है। क्योंकि मान्यता है, जो शक्ति आंखों से नहीं दिखती वो कैमरे में और भी उग्र हो जाती है। कुछ लोग पूरी तरह ठीक होकर लौटे, कुछ बीच में ही डर गए और कुछ आज भी बार बार आते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ क्या होता है, सवाल ये है हम कितना मानते हैं। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये डर और श्रद्धा के बीच खड़ी एक रेखा है। ये जगह हमें याद दिलाती है, हर समस्या दवा से नहीं जाती और हर रहस्य समझा नहीं जा सकता। शायद कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आपको लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय बालाजी।